पाठ 5 रक्षा में हत्या। केशव के घर खिड़की के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सुबह उठते ही दोनों सबसे पहले कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया को वहां बैठा हुआ पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या मजा मिलता। दूध और बिस्कुट की भी सुध ना रहती थी। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे उनमें कैसे गए होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को ऑफिस के काम से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव किसी विद्वान की तरह उसे बताता, नहीं री पगली, पहले उनके पंख निकलेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा पूछती, बच्चों को उनकी माँ क्या खिलाएगी। केशव इस मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अनुमान लगाकर दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस बात की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की कटोरी और थोड़े से चावल रख देने का विचार भी बन गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ को बताए बिना रसोई से चावल उठा लाई। केशव ने एक पुराना कप ढूंढ लिया, उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब छाया के लिए कपड़ा कहां से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी तो कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठाकर लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका छेद बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके छेद में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों सांस रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने
पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा पुराने कपड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर मां की पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी वाला कप ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा पानी का कप और चावल भी ले आई। केशव ने दोनों चीजें टोकरी के नीचे रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने प्रार्थना सीखी, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं, अगर कहीं तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तुमने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर के नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहां से उठाई थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो चोट लग जाती। श्यामा, लग जाती तो लग जाती, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए पूछा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। दरवाजा किसने खोला? दरवाजा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया की पिटाई होगी। केशव मन ही मन डर रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। उसने श्यामा के बार बार कहने पर भी उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे अब श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा भाई के प्रेम के कारण चुप थी या इस अपराध में शामिल होने के कारण चुप थी, केशव को समझ नहीं आया था। शायद दोनों ही बातें थी। मां ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह घबराई हुई सी वापस कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई सफेद सी चीज बाहर निकल आई है। पानी वाला कप भी एक तरफ टूटा पड़ा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर और हैरानी से वह जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सिर में, देखती नहीं है? अंडों में से सफेद पीला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने छड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा
अब तो श्यामा को केशव पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। वह बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। केशव सहमा डरा भीगी बिल्ली जैसा खड़ा था। माँ ने पूछा, क्यों रे, तुम वहां पहुंचे कैसे? चौकी पर स्टूल रखकर। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन पर नहीं बैठती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव को रोना आ गया। रोते रोते बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की सुरक्षा करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इस बात को याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दीं।